हेलो बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं दूसरी वीडियो के साथ आऊँगी, तो मैं हाज़िर हूँ दूसरी वीडियो के साथ जो हम बात कर रहे थे मुस्लिम रिलीजन के बारे में। क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोगों को सच्चाई पता चले। मेरा ये मतलब नहीं है किसी को हर्ट करना और किसी को दुख देना और हंसना, बल्कि मैं चाहती हूँ कि हम सबको सच्चाई पता चले, आप सबको सच्चाई पता चले कि सच्चाई क्या है। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों खड्डे में गिरेंगे। इसलिए अगर जो सच्चाई मुझे पता चली है, मुझे यकीन है कि हर इंसान चाहता है कि वो सच्चे खुदा की इबादत करे। तो हर इंसान को ये चांस मिलना चाहिए सच्चाई को ढूंढने का। ये नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये सही बात नहीं है। अगर मुसलमान खुदा सच्चा होता तो मैं उसी के साथ होती। मुझे सच्चा खुदा चाहिए, ये नहीं चाहिए कि मैं इस मज़हब में हूँ उस मज़हब में हूँ। तो अभी मैं टाइम ज़ाया के बगैर इस बात को आगे लेके चलती हूँ। तो कल मैंने आपको बताया था कि अल्लाह की 3 लड़कियां थीं और वो कैसे वजूद में आया। अगर आप देखें अल्लाह, ला अरबी में इसका मतलब है चाँद। तो अगर आप गूगल में जाके सर्च करें अल्लाह, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह जो है वो मून गॉड है। लेकिन ये बात मुसलमानों को भी पता नहीं है। अगर आप किसी मुसलमान को ये बताएंगे कि अल्लाह जो है वो मून गॉड है, तो वो आपको बोलेंगे कि नहीं, हम इस बात पे यकीन नहीं करते। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ज़मीन गोल नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। इसलिए मुसलमानों को इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो अल्लाह जो है वो 2 लफ्ज़ों पे मबनी है। और मोहम्मद जब छोटा था और उसकी जो फैमिली थी, एंसेस्टर जो थे, वो इस अल्लाह की इबादत करते थे, इस देवता की इबादत करते थे। और ये अल्लाह का जो देवता है, इसने अल शम्स सूरज के देवता से शादी की थी। और ये लोग ट्राइब में रहते थे और इनकी 3 लड़कियां थी। सो अल्लाह की 3 और देवता गॉडेस, 3 गॉडेस थी, अल उज़ा, अल उज़ा, अल्लाट और मनत जो था उसमें अल नहीं था, क्योंकि उसको वो लोग गॉडेस ऑफ मौत मानते थे। तो जब मोहम्मद को ये बात पता चली, तो उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि अल्लाह की 3 लड़कियां, मैं नहीं मानता इस बात पे। और अगर आप हदीस में जाके और कुरान में जाके इसका मुताला करें, जो कि मैं आपको रेफरेंस दूंगी ताकि आप खुद भी देख सकते हैं, तो उसने मोहम्मद ने कहा कि मैं नहीं यकीन करता कि इसकी 3 लड़कियां हैं। लेकिन उसने यकीन किया था। लेकिन उससे पहले जो अल्लाह था, वो कुरान में और हदीस में कंप्लेन कर रहा है कि मेरी 3 लड़कियां क्यों हैं, मेरा लड़का क्यों नहीं है। सो मोहम्मद ने इस बात को रद्द करना चाहा। लेकिन लेटर ऑन उसने अगर आप हदीस, मैं आपको रेफरेंस देती हूँ वेबसाइट का, वो है अब्दुल्ला, एक मिनट मुझे देखना पड़ रहा है, अब्दुलरहमान.org। अगर आप उसमें देखें, खालिद बिन वलीद ने आइडल देवता को अल उज़ा लड़की थी जिसको उसने मारा। और इसकी आपको अगर और ज़्यादा तशरीह चाहिए तो इस है तफसीर इब्ने खतीर। सो अगर आप अब्दुलरहमान.org में जाएंगे तो आपको इस हदीस की तफसीर मिलेगी। तो उसने, मोहम्मद ने अबू खालिद को भेजा कि तुम अल उज़ा को मार के आओ। और जब उसने नहीं मारा तो उसने उसको दोबारा भेजा कि तुम अल उज़ा को मार कर आओ। उसके मतलब ये था कि मोहम्मद ने बिलीव किया कि अल्लाह की लड़की अल उज़ा थी। और उसके बाद वो औरतों को सेक्स टॉय की तरह यूज़ करता रहा, क्योंकि
اس کا اوپر انفلوئنس تھا اللہ کا کہ وہ لڑکیوں سے خوش نہیں ہے. اور یہ مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو خود معلوم ہے کہ اسلام میں لڑکیوں کا اور عورتوں کا کیا درجہ ہے. اور اس کے بعد جب محمد نے قرآنی آیت لکھنی شروع کی تو وہ انڈر دا انفلوئنس تھا کرسچینٹی اور جوڈازم. وہ دونوں کو مکس کر کے کیسے کیسے لکھتا تھا اپنے حساب سے. تو اس کے بارے میں آپ سے کل بات کروں گی. میں امید کرتی ہوں کہ میں خداوند سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سچائی پتہ چلے جیسے مجھے پتہ چلی ہے، اور آپ مجھے جج نہیں کریں بلکہ آپ اپنی نالج سے جا کے فائنڈ آؤٹ کریں اور سچائی کی طرف لوٹیں، جہاں اور سچے خدا کو ڈھونڈیں جو کہ سچا خدا ہے. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.